बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा 4th एपिसोड है एसएल लर्निंग सीरीज का। तो आज के वीडियो में बहुत आपके जो क्वेश्चंस थे ना, जो कॉमन क्वेश्चंस है, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे बात करता हूँ किसी के साथ, बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि एक कॉमन सवाल सबका होता है कि भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझे क्वांटिटी मैनेजमेंट पता है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता है, मुझे ये भी पता है कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने हैं दिन के, मुझे अपना सेटअप भी पता है और मुझे ये भी पता है कि कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना, ये भी मुझे पता है, स्टिल मेरा लॉस होता है। तो ये लॉस क्यों होता है, ये लॉस को अगर आपको समझना है तो मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगा, छोटी सी स्टोरी, और उस स्टोरी के थ्रू आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आपका लॉस क्यों होता है। आपको सब कुछ पता है कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता है कि रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड, ये आपको पता है, आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट पता है, आपको सेटअप पता है, आपको इंडिकेटर के बारे में पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता है, स्टिल आपका लॉस होता है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अभी एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी के थ्रू आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इस स्टोरी के थ्रू आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है कि मेरा लॉस क्यों होता है। तो जो सागर होता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, और जो विवेक है वो अभी सीख रहा है मार्केट के बारे में, उसको सब कुछ पता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट पता है, क्वांटिटी मैनेजमेंट पता है, नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने ये भी पता है, स्टिल उसका लॉस होता है। तो जब विवेक सागर से मिलता है, क्योंकि सागर जो है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो विवेक पूछता है सागर से कि भाई मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता है, मुझे क्वांटिटी मैनेजमेंट पता है, मुझे ये भी पता है कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने हैं, मुझे ये भी पता है कि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, स्टिल मेरा लॉस होता है। तो सागर उसकी तरफ देखता है और हल्की से स्माइल करके उसके क्वेश्चन का आंसर देता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, आप इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। आप सागर क्या बोलता है कि विवेक भाई, आपने क्वांटिटी मैनेजमेंट को सीखा, आपने रिस्क मैनेजमेंट को सीखा, आपने नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने पर डे ये भी सीखा, आपने सेटअप सीखा कि ये सेटअप पे ट्रेड करना है, कब सेटअप बनेगा तो कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना सेटअप के अकॉर्डिंग। तो ये आपने सीखा, मतलब क्या है कि आपने अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट किया, आपकी साइकोलॉजी जो थी उसको अपनी इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को कौन समझेगा, वो लोग खुद की साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी को समझते नहीं है। अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होगा कि मार्केट की साइकोलॉजी को आपने अगर आपने समझ लिया ना भाई, तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझना होता है कि आपको बस ये सीखना है कि यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहा होगा, ठीक है। रिटेलर क्या सोच रहा होगा, क्योंकि रिटेलर जब लॉस करेगा ये पैसा कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ, प्रो लोगों के पास, जो DI FI DI जो भी प्रो लोग हैं उनके पास में ये पैसा चला जाएगा। तो आप मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझना होता है ये ध्यान से सुनो। पहले तो आपको आते ही पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है। तो आते आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ। और अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है मुझे बताओ, फॉल कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है मुझे बताओ, फॉल कर रहा है। तो मार्केट की साइकोलॉजी क्या चल रही है, मैंने आपको क्या कहा है कि मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मार्केट क्या करता है, मार्केट दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और। तो मार्केट जब नीचे जा रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा, एक तो बायर्स की एसएल क्रिएट करेगा, फिर नीचे जाएगा, या फिर सेलर्स को निकालेगा फिर नीचे जाएगा, ये इन दोनों में से कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझो कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या चल रही है। अब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, सबको यही दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे आप यहाँ पे इस दिन में, अब यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना है। अभी देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, तो प्लस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मुझे बताओ, यहाँ पे प्लस आपको क्या दिख रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल है 42,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। और जब साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तब क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक। शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे देखो, जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो सबके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको अपोजिट खेलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्या करता है, दिखाता कुछ और करता कुछ और है। तो यहाँ पे सबके दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, धीरे धीरे तो नहीं लेकिन फास्ट आ रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट क्या किया, यहाँ से फास्ट आया, ठीक है, यहाँ से फास्ट आया, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी सब लोगों की यहाँ पे क्या बनी हुई है कि जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यहाँ पे पुट बाय करना है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। हो सकता है कि प्रॉफिट क्लोजिंग प्राइस के पास में बुक करना हो, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो भी होगा S2 तक वहाँ पे, या फिर पिवट लगा के भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो बहुत से लोग ये ऐसा ही प्लान कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट को पता है, आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे साइकोलॉजी सबकी क्या चल रही है, उसके थोड़ा सा अपोजिट सोचो। अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या होगी कि जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैंने आपको कितने बार कहा है कि सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक PSY लेवल का ब्रेकडाउन होता है या फिर ब्रेकआउट होता है,
तब यहाँ पे अपोजिट साइड में आपको ट्रेड करना है। बहुत बहुत बार मैंने आपको जो एसएल हंटिंग की जो कोर्स है ना वहाँ पे फ्री में है, जाके देखो प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल में सिखाया है। तो यहाँ पे सीखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे और उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल होंगे, सेलर्स के एसएल ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये वाला जो मोमेंटम है ये हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते क्या पहले से? मैं आपको इसकी साइकोलॉजी भी बताता हूँ कि देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है तो मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा, आएगा थोड़ा सा रिटेस्ट लेके फिर कंटिन्यू करेगा। अगर जनरली उसको नीचे जाना है तो अब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता हुआ आपको अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाओ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। आप जाके किसी भी चार्ट के ऊपर देखना कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, अगर मार्केट वहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है ना तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना उनको ट्रैप करेगा। क्योंकि खुद सोचो ना कि मार्केट को अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो मार्केट स्टार्टिंग से ही भागना स्टार्ट करेगा। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करेगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब बहुत से लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, शॉर्ट टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया, उनके सेल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। सारे लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं मुझे बताओ कि जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो तब मैं यहाँ पे पुट बाय करूंगा और फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन मार्केट दिखाता कुछ है और करता कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और एक मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे बहुत और भी कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन अभी अगर मैं बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई लोग, ठीक है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे ना वहाँ पे इन डिटेल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना भाई एक अच्छा सा एक हिडन सीक्रेट है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी बात करूंगा ना उसके ऊपर तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा कि आप आते ही आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। प्लस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मैंने आपको क्या कहा है कि साइकोलॉजिकल लेवल का अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मार्केट आता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेता है। अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्लस गैप अप भी है मार्केट, तो ये यहाँ पे बायर्स को क्या करे, बायर्स में आ जाएगी स्ट्रेंथ। मतलब कि बायर्स को क्या लगने लगेगा कि मार्केट अब तो यहाँ से पूरा ऊपर ही भागेगा। तो जब सबको यही लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर भागेगा तब मार्केट थोड़ा सा अलग चलेगा। मैंने आपको क्या कहा है कि थोड़ा सा आपको रिटेलर के अपोजिट सोचना है, बस इतना ही करना है आपको कि रिटेलर के अपोजिट सोचोगे ना तो मार्केट की साइकोलॉजी समझ जाओगी। क्योंकि यहाँ पे अगर गैप ओपन हो रहा है प्लस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत से लोग ना यहाँ पे ऊपर कहीं पे बाय करने का ही स्टार्ट करेंगे। बाय करेंगे तो उनके एसएल कहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे बताओ, नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट सीख लो अभी कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इसका ब्रेकडाउन मिला तब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ये वाली बड़ी कैंडल बनती है ना तो बहुत से लोग यहाँ पे एंट्री कर नहीं पाते क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल होती है। फोमो में बहुत से लोग यहाँ कहीं पे एंट्री करेंगे और उनका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मार्केट अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर नीचे, साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है कहीं यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है कि 43,000, यहाँ पे 43,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो साइकोलॉजिकल लेवल का अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल रहा है तो बहुत से लोग यहाँ पे सेल करने का ही ट्राई करेंगे, तब जाके यहाँ पे कॉल साइड आप लोग एंट्री बना सकते हो। अब यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत से टाइम अगर आपने देखा होगा, आप ट्रेड करते हो तो आपको पता है कि जब साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है ना तो मार्केट उसी स्पीड से फिर रिवर्स भी हो जाता है। आप ट्रेंड में है तो, अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या करेगा मार्केट, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने डायरेक्टली ब्रेकआउट करना या फिर ब्रेकडाउन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो क्या कर सकता है मार्केट, पहले सेलर्स को निकालेगा फिर नीचे जा सकता है। और अप ट्रेंड में चल रहा है तो ऑब्वियसली जो पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद फिर उनके एसएल अवेलेबल हो जाएंगे ऊपर, फिर उनके एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता है। तो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा कि जितने आप हमारी साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। हमें रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्वांटिटी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, सेटअप सीखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेने हैं वो भी सीखना पड़ेगा, लेकिन मार्केट की साइकोलॉजी भी सीखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो डे है ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक सीक्रेट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो साइडवेज मार्केट होता है ना वहाँ पे आपको क्या देखना होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कि अभी अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो अभी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना इसको देखो, ये अभी प्राइवेट है, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा, जाके देखना, अभी प्राइवेट है, पब्लिक कर दूंगा मैं। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 ये वाले जो वीडियोस है ना उसको देखो, आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक्स का एम करेंगे, देखते हैं आप लोग 100 लाइक्स का एम कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। और जो भी आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो और उनको भी ये फ्री का नॉलेज मिले और उनकी भी ट्रेडिंग लाइफ में एक इंप्रूवमेंट आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग की सीरीज देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्टॉप लॉस हंटिंग की सीरीज देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।